दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए भाई, इंडिया गठबंधन में लगातार मजबूती देखी जा रही है। मजबूती इस बाबत भी कि 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद से मिलने के बाद जो जाप के जन्मदाता हैं, जन अधिकार पार्टी के जन्मदाता पप्पू यादव जी, वो अचानक से कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। मार्गदर्शन मिला और आगे बढ़ रही है बात। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को अलग अलग तरीके से अलग अलग मोहरों पर मात देने के लिए जो है रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन क्या ये रणनीति कभी भी अनुकूल साबित होगा? क्या ये रणनीति जो है वो पप्पू यादव के आने के बाद, कांग्रेस में आने के बाद क्या मजबूती मिलेगी कि एनडीए को वो टक्कर दे सके? इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आदित्य जी, क्या लग रहा है? पप्पू यादव भी शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मसले हैं जो बिहार की जनता उनसे दिन रात जो है वो जूझ रही है। पप्पू यादव के अलग तरह के सिद्धांत हैं, उनके पार्टी के सिद्धांत हैं। कांग्रेस में आने के बाद क्या सिद्धांत बदलेगी पप्पू यादव की, या फिर कांग्रेस के सिद्धांत पर पप्पू यादव काम करने वाले हैं? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पप्पू यादव जी का बहुत स्वागत है कांग्रेस में। डेफिनेटली पप्पू यादव जी के आने से कांग्रेस में एक सीमांचल के एरिया में मजबूती होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के कल्चर के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से अपना काम करेंगे और आम जन के लिए वो हमेशा से करते रहे हैं और अब और भी मजबूती से करेंगे। और उनके धर्मपत्नी जी हमारे सांसद हैं, भी राज्यसभा के सांसद हैं, तो इसमें मतलब ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस की जड़ें उनके घर में बहुत गहरी है। पिता पुत्र दोनों अब शामिल हो। बिल्कुल, ये स्वागत है उनका, पिता पुत्र दोनों का। और जिस तरह से आपने कहा कि एनडीए को हम लोग बहुत मजबूती से मुकाबला देंगे, और मुकाबला ही नहीं देंगे, आने वाले चुनाव में बिहार से, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि बिहार ने हमेशा देश को हमेशा एक दिशा दी है, तो अब बिहार वही एक काम करने जा रहा है और बिहार से शुरू होगी। और बिहार से जो लॉ निकलती है वो पूरे देश में जाती है और ये हमेशा से हुआ है। आप याद कीजिए, गांधी तब बने जब उन्होंने सत्याग्रह किया चंपारण में। तो उस तरह से बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो बिहार में हुई है और बिहार के लोग और देश के लोग उन्होंने भूला नहीं है कि किस तरह से बिना प्लानिंग के कोविड के दौरान लोगों ने अपने पूरे इंडिया का लॉकडाउन जब हुआ था तो घर छोड़ करके शायद पैदल और साइकिलों से अपने अपने घर जाना पड़ा था, और क्या परेशानियां पूरे देश को झेलनी पड़ी थी। ये देश भूला नहीं है। देश भूला नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से देश ने महंगाई का सामना किया है। देश के युवा बेरोजगार जो हैं वो भूले नहीं हैं कि किस तरह से जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो अभी तक पिछले 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां पूरे भारत में मिल जानी चाहिए थी। तो वो रोजगार की तरफ हमारा बेरोजगार युवक देख रहा है, लेकिन रोजगार उसे मिलता हुआ नजर नहीं आया। हमारा दलित भाई, जिस पे रोज शोषण हो रहा है, हर दिन शोषण हो रहा है पूरे देश में, दलितों पे अलग अलग तरह के शोषण हो रहे हैं, ये दलित समाज पूरा देख रहा है। और दलित समाज अपने मत का अधिकार करके एनडीए को चुनाव में करारी शिकस्त देने जा रहे हैं हम लोग। आज हमारे देश की बेटियां क्या सेफ है? आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार करके हमारी बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, और कौन बचाता है? भारतीय जनता पार्टी बचा रही है। देश की पहलवान बच्चियां किस तरह से उनका शोषण किया, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाकर के उसका आरोपी जो है बृजभूषण सिंह, वो बैठा रहा और मूक दर्शक बनी रही भाजपा। तो इन सब चीजों को देश देख रहा है और देश समझ रहा है, और आने वाला जो 2024 में चुनाव अभी जो आ गया, इसमें हम उसका जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है। जी आदित्य जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में मसले अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं। कहीं कहीं समीकरणों के जो गठबंधन हैं वो तोड़ने पड़ते हैं। पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के बाद जो समीकरण है, जो बिहार में अमूमन देखा जाता है, बिहार के चुनावों में देखा जाता है, हम समीकरणों पर अगर समीक्षा की बात करें तो क्या ये समीकरण जो एनडीए अब बांध रही है, वो समीकरण पप्पू यादव अकेले तोड़ पाएंगे सीमांचल की? अकेले की बात ही नहीं है। जब पप्पू जी हमारे पार्टी में है तो अकेले की बात ही, किसी इंडिविजुअल एक आदमी की बात ही नहीं है। यहाँ पार्टी की बात है, विचारधारा की बात है, और जनमानस जब हमारे साथ है तो हमारी लड़ाई जो है उन लोगों के साथ है जो जनमानस के खिलाफ अपना डिसीजन लेती है। तो इसमें किसी एक आदमी की बात नहीं है,
पूरे विचारधारा की बात है और ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म का इस्तेमाल करके, छद्म राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके वोट लेकर के सत्ता में बने हुए हैं, और देश में जो समस्याएं थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, दलितों पर शोषण की, इन सब चीजों से छुटकारा देश को मिलना चाहिए था, लेकिन इनके शासन में वो सब बढ़ा। और एक तरफ हमारी विचारधारा है जो कहती है कि दलितों, पिछड़ों और शोषित वंचितों को आगे लाने की बात जो हमेशा करते रहे हैं, उनके हक और हकूक की बात करते रहे हैं। अभी देखिए कांग्रेस ने जो 5 न्याय की बात की, वो क्या है? वो वही है जो हम अब बात कर रहे हैं कि दलितों, हम वहीं पे आने का प्रयास चाहिए। कर रहे हैं कि हाँ। 5 न्याय कांग्रेस की तरफ से, इधर मोदी जी की गारंटी है, जी। मोदी जी के गारंटी और राहुल जी के 5 न्याय जो है, इसका सामना बिहार के जो माहौल है उसमें कैसे कर पाएंगे आप लोग? खास करके चुनाव जब सीमांचल की होती है, सीमांचल में जब इलेक्शन होता है तो वहाँ के मसले जो है वो अलग हो जाते हैं। कभी कभी वहाँ पर MY समीकरण भी जो है वो हार जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो दलितों की आप बात कर रहे हैं, तो दलित अलग, मुस्लिम समुदाय अलग और बाकी लोगों के जो मसले हैं वो अलग हो जाते हैं। हम सिर्फ बात पप्पू यादव की ही कर रहे हैं कि अचानक से ये पूरा कुनबा जो है, और कैसे तैयारी हो गई कि पप्पू यादव भी कांग्रेस में आए, चूंकि वो तो हमेशा से धुर विरोधी रहे हैं, हमेशा ये बात करते रहे भाजपा के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ कई बार बोल चुके हैं वो, और अब कह रहे हैं कि नहीं, लालू जी हमारे पिता तुल्य हैं। जब देश में मनुवाद काबिज होना शुरू हो जाएगा, जब देश में वो शक्तियां जो राष्ट्रवाद का छद्म इस्तेमाल करके आ जाएंगी, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। पप्पू जी आज हमारे साथ हैं और उनके तरह और भी लोग हैं जो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं कि जो दलितों, शोषितों, वंचितों को न्याय मिले, वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो इंडिया गठबंधन भी बना था इसी के खिलाफ। किसके खिलाफ बना था? ये जो पूरा आप कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग आ जाएं, एक मनुवादी के खिलाफ, तो इंडिया गठबंधन भी बना था इन्हीं मुद्दों को सामने रख करके। तो क्या हश्र हुआ उसका? क्या हश्र हुआ? सब लोग एक हैं, नीतीश जी नहीं है, तो नीतीश जी का तो जाना हो, वही तो मुखिया थे, कभी उधर मुखिया तो वही तो थे। नीतीश जी ने अपने ग्राउंड को लूज कर दिया है। आज नीतीश कुमार जी अपने ग्राउंड को लूज कर दिया बिहार में, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, कोई भी नहीं चाहता है पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जिस तरह से बिहार को उन्होंने पिछले 18 वर्षों में बर्बाद किया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे तो हमने सोचा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्ता में आया है, और ऐसा बात नहीं है, उन्होंने काम भी किया है, जो लोक परक जो नीतियां होती हैं उस पर काम किया है। लेकिन जो 18 वर्षों में जो स्टेट का जो जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था, आज बताइए पिछले 18 वर्षों मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज पूरे देश में बिहार को एक लेबर स्टेट बुलाता है। तो ये हमारे आपके लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है कि 18 वर्षों के बाद भी आज हमारे प्रदेश के बच्चों को पढ़ लिख करके पलायन करना पड़ रहा है नौकरी की बात आप करते हैं, हमेशा से आवाज उठाते हैं। दलितों की स्थिति क्या है बिहार में? अभी भी जो सीवियर जो स्थिति है वो अंदर घुस के ही लोग काम करते हैं, उसके लिए भी कई तरह के प्लान बनाए गए, उनका भी वही हश्र हो रहा है, अभी तक कोई उस पर सोल्यूशन नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे पिछले 4-5 वर्षों से मैं लगातार उठा रहा हूँ। इसके लिए काफ़ी आंदोलन हमने किया, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली में भी जंतर मंतर तक हमने आंदोलन किया कि जो सीवरेज में जो हमारे जो भाई हैं, दलित भाई हैं, जो मजदूर भाई हैं, वो काम कर रहे हैं, और पूरे देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसके। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने एक जन जागृति, जन अभियान चलाया, आंदोलन किए, और इसका संज्ञान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया भी। उन्होंने लोकसभा में जो बजट हुआ था, बजट निर्धारण भी किया कि मशीनों से सफाई करनी चाहिए, लेकिन बिहार सरकार को इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, कोई जू नहीं रोगा। बजट कहाँ से चला, कहाँ आया, कोई खबर नहीं। आज भी यहाँ पे मैं कुछ दिनों पहले भी आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर निकाल कर देखिएगा, तो कुछ दिनों पहले भी जो सफाई कर रहे थे उनका मैंने वीडियो डाला था। तो उस तरफ बिहार सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। प्लस दुख की बात यह है कि आज जितने भी लोग दलित के नेता बने फिर रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो, चिराग पासवान जी हो, इस तरफ कोई काम करने को तैयार नहीं। सब अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगा हुआ है। ये नहीं कि इन मुद्दों को उठाए, इनका प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये नहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं कल भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहा था, आज आपके सामने भी उठा रहा हूँ, और आगे भी अभी आप देखिएगा हम लोग किस तरह से इसको आगे भी लेकर चलेंगे। तो इसका निवारण होना चाहिए, क्योंकि हमारा भाई सीवर में घुसने के कारण मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, और क्यों कोई अपना जान दे। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्यों कोई अपना जान दे। आपको इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, उसे किट देना चाहिए, ताकि वो जब नीचे उतरे वहाँ पे तो उसकी सुरक्षा हो।
लेकिन पांच न्याय जो राहुल जी का है उसमें ये भी है। बिल्कुल है, दलितों, शोषितों, वंचितों को जो आगे लाने की बात है, बेरोजगारों को आगे लाने की जो बात है, उसमें सब बिल्कुल है। ये महिलाओं को जो न्याय देने की बात है। आप बताइए कि आज देश में क्या महिलाओं का बलात्कार करके उन्हें जला नहीं दिया जा रहा है? मणिपुर में किस तरह से हमारी बच्चियों को नग्न करके गैंग रेप किया गया? क्या ये उदाहरण नहीं है कि महिला के प्रति की तरफ उत्पीड़न हो रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कि हमारा एक दलित भाई मध्य प्रदेश में मोच रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या एक एग्जाम्पल नहीं है कि हमारा एक दलित भाई जब घोड़ी पर चढ़ के अपनी बारात जाने का प्रयास करता है, उसे घर के सामने ही घोड़ी से उतार के उसे पीटा जाता है? ये सब क्या है? अगर ये आज भी इस देश में हो रहा है तो शर्म है कि सरकारें अभी तक इस पे कुछ नहीं कर रही हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जुमला देते आए हैं पिछले 10 वर्षों में, अब देश समझ चुका है कि ये बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, इनका जुमला अब नहीं चलेगा। मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि निकलो अपने घर से और वोट करो इनके खिलाफ, क्योंकि अगर फिर ये सत्ता में आ गए तो आपका संविधान नहीं बचेगा। आप बताइए कि जब ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 सीटें इन्हें आ जाएगी तो ये संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदलने की क्या जरूरत है? जब जब देश को जरूरत पड़ी है, नियम बनने जब जब जरूरत पड़ी, जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट हुए हैं और आगे भी जब जब जरूरत होंगे तो अमेंडमेंट होते रहेंगे। लेकिन मूल स्वरूप जो संविधान का है उसे कभी नहीं छेड़ा गया, ना ही उसे छेड़ना चाहिए, लेकिन उसके मूल स्वरूप को ये छेड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें अगर रोकना है तो सबको एकजुट होकर के, जिस तरह से पप्पू यादव जी आज आए हैं, अभय कुशवाहा हमारे साथ आ गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो टूट टूट के आ रहे हैं, सब लोग एक मंच पे, एक राजनीतिक पटल पे आकर के बुरी तरह से इन्हें परास्त करने का काम करेंगे हम लोग बिहार में। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सेवा दल के, कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान, वो बातचीत कर रहे थे। कई मसले हैं, चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला, इसे आम चुनाव भी कहते हैं, लेकिन आम जनों की बात करते करते लोग ये भूल जाते हैं कि कब आम समस्या जो है वो हावी होने लगा है अपने राज्य में। और यही वजह है कि कई मुद्दे, कई मसले और कई जो भ्रांतियां हैं वो टूटती नजर आती है, छूटती नजर आती है। कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, जिस तरह से मजबूती दी जा रही है, लोगों का आना शुरू हो चुका है, कई लोग जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी भरपूर कमर कस चुकी है कि इस बार कैसे एनडीए को टक्कर दिया जाए। चलिए देखते हैं, इंतजार करेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए। हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।